आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2024 विषय राजनीति विज्ञान। टॉपिक का नाम है सत्ता। तो ये क्वेश्चन यूजी फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए जितने इंपॉर्टेंट है उतने ही आरपीएससी स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने वाले और आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं पॉलिटिकल साइंस के, उनके लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये देखिए बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2024 विषय राजनीति विज्ञान। टॉपिक का नाम है सत्ता। और पहला क्वेश्चन है, किसी संगठन या व्यवस्था की आत्मा किसे कहा जाता है? संगठन या व्यवस्था की आत्मा किसे कहा जाता है? तो जिस क्वेश्चन का उत्तर सीधा सीधा है, साफ है, उसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूं। इसका उत्तर होगा सत्ता। अगला क्वेश्चन है, प्रशासन में प्रबंधकीय कार्यों की कुंजी माना जाता है? उत्तर होगा सत्ता। सत्ता आदेश देने का अधिकार और इसे लागू करने की शक्ति है। यह कथन किसका है? यह परिभाषा किसकी है? तो इसका उत्तर होगा हेनरी फेयोल। अंग्रेजी शब्द अथॉरिटी, सत्ता की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? इसका उत्तर होगा ऑक्टोरिटोस। ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना आपको। सत्ता राज व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है, यह भी सही है। सत्ता मूल्य सापेक्ष होती है, यह भी सही है। सत्ता का आधार सहमति व स्वीकृति होता है, यह भी सही है। सत्ता में प्रभाव निहित नहीं होता है, यह गलत है। सत्ता में प्रभाव निहित होता है। ठीक है। अगला है, निम्न में से सत्ता का स्रोत है। सत्ता का स्रोत जो है औचित्य पूर्णता भी है, अधीनस्थों की प्रकृति भी है, संविधान भी है। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अगला है, सत्ता के विभिन्न स्रोतों के संबंध में प्रतिपादित निम्न में से कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो सत्ता के विभिन्न स्रोतों के संबंध में 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। औपचारिक सत्ता सिद्धांत, सहमति सिद्धांत, सक्षमता सिद्धांत। ठीक है। तो इसका जो उत्तर है अक्षमता सिद्धांत, ये नहीं है। अब ये क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा फिरा करके आ सकता है, आपको अच्छी तरह से हर प्रकार से याद करना है। औपचारिक सत्ता सिद्धांत सत्ता का स्रोत मानता है, तो इसका उत्तर होगा कानून अथवा संविधान को। अब इसी को उल्टा करके पूछा जा सकता है कि कानून अथवा संविधान को सत्ता का स्रोत मानने वाला सिद्धांत कौन सा है? तो इसका उत्तर आएगा औपचारिक सत्ता सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, सहमति सत्ता सिद्धांत सत्ता का स्रोत मानता है। सहमति सत्ता सिद्धांत सत्ता का स्रोत किसको मानता है? अधीनस्थों की सहमति को। इसी को उल्टा करके पूछा जा सकता है, अधीनस्थों की सहमति को सत्ता का स्रोत मानने वाला सिद्धांत है। उत्तर होगा सहमति सत्ता सिद्धांत या स्वीकृति सत्ता सिद्धांत। फिर निम्न में से कौन सा सिद्धांत व्यक्ति की योग्यता एवं क्षमता को सत्ता का स्रोत मानता है? तो इसका जो उत्तर है वो है स्रोत मानता है। इसका उत्तर जो होगा वो होगा सी, क्षमता सिद्धांत। इसी को उल्टा करके पूछा जा सकता है कि क्षमता सिद्धांत जो है सत्ता का स्रोत किसको मानता है? उत्तर होगा व्यक्ति की योग्यता एवं क्षमता को। ठीक है। अगला है, अधीनस्थों की सहमति को ही सत्ता का मूल स्रोत मानने वाले विद्वान हैं। तो अधीनस्थों की सहमति को सत्ता का मूल स्रोत मानने वाले विद्वान है चेस्टर बार्नार्ड। अगला क्वेश्चन है, व्यवहार में सत्ता 3 प्रकार की होती है। व्यवहार में सत्ता 3 प्रकार की होती है। निम्न में से सत्ता का कौन सा प्रकार नहीं है? तो याद रखना, रेखा अधिकार सत्ता, स्टाफ अधिकार सत्ता और क्रियात्मक अधिकार सत्ता। ये 3 प्रकार की होती है व्यवहार में सत्ता। अब इसमें गलत उत्तर है शक्ति अधिकार सत्ता, ये सत्ता का प्रकार नहीं है। फिर है स्टाफ अधिकार सत्ता का लक्षण है। स्टाफ अधिकार सत्ता का लक्षण है, कौन सा लक्षण है? इसका उत्तर होगा परामर्श देने का अधिकार। निम्न में कौन सी अधिकार सत्ता आदेश की एकता सिद्धांत का उल्लंघन करती है? आदेश की एकता सिद्धांत का उल्लंघन करने वाली कौन सी अधिकार सत्ता है? क्रियात्मक अधिकार सत्ता। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की सत्ता किससे संबंधित है? नौकरशाही की सत्ता किससे संबंधित है? उत्तर होगा वैधानिक सत्ता। ठीक है।
फिर अगला क्वेश्चन है, सत्ता से संबंधित कौन सी विचारधारा सत्ता का स्रोत अधीनस्थों को मानती है? अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, तो इसका उत्तर होगा स्वीकृति विचारधारा या सहमति सिद्धांत। फिर है, सत्ता के संबंध में परिस्थिति का नियम अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? इसका उत्तर होगा मेरी पार्कर फोलेट। किस विचार के अनुसार सत्ता का प्रवाह है नीचे से ऊपर की ओर जाता है? नीचे से ऊपर की ओर जाता है, इसका उत्तर होगा चेस्टर बर्नार्ड। फिर है, सत्ता की अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में उदासीनता का क्षेत्र, इस अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? इसका उत्तर होगा चेस्टर बर्नार्ड। फिर है, सत्ता संप्रेषण पर आधारित है, ये किसका मत है? तो इसका उत्तर होगा चेस्टर बर्नार्ड। मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित सत्ता का प्रकार नहीं है। मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित सत्ता 3 प्रकार बताए हैं, परंपरागत सत्ता, करिश्माती सत्ता और वैधानिक सत्ता। तो इसमें लोकतांत्रिक सत्ता ये सत्ता का प्रकार नहीं है। फिर है, भारतीय जनता पर नरेंद्र मोदी का प्रभाव मैक्स वेबर की दृष्टि से किस प्रकार की सत्ता माना जाएगा? ठीक है, ये मैंने बनाया है वैसे, तो इसका उत्तर होगा करिश्माती सत्ता। अगला क्वेश्चन है, चेस्टर बर्नार्ड द्वारा प्रतिपादित उदासीनता के क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? उदासीनता के क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? इसका सही उत्तर होगा सी, ऐसे आदेश जो अधीनस्थों द्वारा निर्विवाद रूप से स्वीकार कर लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी एक व्यक्ति को किसी अन्य को आदेश नहीं देना चाहिए, बल्कि स्थिति से या परिस्थिति से आदेश लेने से सहमत होना चाहिए। ये किसका विचार है? इसका सही उत्तर होगा मेरी पार्कर फोलेट। फिर अगला क्वेश्चन है, चेस्टर बर्नार्ड ने प्रशासन में सत्ता का मूल स्रोत किसको माना है? प्रशासन में सत्ता का मूल स्रोत माना है अधीनस्थों की सहमति को। अगला है, सत्ता के प्रति जनता का कौन सा दृष्टिकोण लोकतंत्र के अधिक निकट है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, बुद्धि संगत दृष्टिकोण। सत्ता के प्रति जनता का जो दृष्टिकोण है वो कैसा होना चाहिए? बुद्धि संगत, अंधभक्त नहीं बनना चाहिए। ठीक है ना, हर बात पर ताली बजाने वाली जनता अगर होगी तो लोकतंत्र कमजोर होगा, अंधभक्त अगर जनता होगी तो लोकतंत्र कमजोर होगा। लोकतंत्र के मजबूत बनाने के लिए जनता के पास में बुद्धि होनी चाहिए, सोच समझ करके और बुद्धि के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। अगला है, सत्ता की विशेषता नहीं है। सत्ता की विशेषता कौन सी नहीं है? तो इसमें देखो, यह एक प्रबंधकीय अधिकार है, ये भी सही है। इसका प्रत्यायोजन ऊपर से होता है, ये भी सही है। इसका प्रत्यायोजन नीचे से होता है, ये गलत है। सत्ता का प्रत्यायोजन नीचे से नहीं होता है, बल्कि ऊपर वाला अधिकारी नीचे वाले अधिकारी को आदेश देता है। ये अधीनस्थों को कार्य सौंपने का अधिकार है, ये भी सही है। कौन सा मत सही नहीं है? कौन सा मत सही नहीं है? तो इसमें देखो, सत्ता संबंधात्मक होती है, ये भी सही है। सत्ता मूल्य निरपेक्ष होती है, ये गलत है। सत्ता मूल्य निरपेक्ष नहीं बल्कि मूल्य सापेक्ष होती है। फिर है, सत्ता का प्रत्यायोजन संभव है, ये भी सही है। और सत्ता निर्णय लेने का अधिकार है, ये भी सही है। लिखने में मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर सत्ता आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, परामर्श देने का अधिकार किस प्रकार की सत्ता में निहित है? परामर्श देने का अधिकार किस प्रकार की सत्ता में निहित है? कर्मचारी वृंद सत्ता, जिसको स्टाफ सत्ता भी बोला जाता है। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, धर्म गुरुओं या इमामों और पोप के पास मैक्स वेबर की अवधारणा के अनुसार किस प्रकार की सत्ता है? तो इसका उत्तर होगा पारंपरिक सत्ता। ठीक है, पारंपरिक सत्ता के कारण से लोग इनके आदेशों को मानते हैं, इनके प्रति श्रद्धा और भावना रखते हैं। ठीक है ना। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास में शेयर ज़रूर करना। ठीक है।